Students, see the question. A software company sets up n number of computer systems to finish an assignment in 17 days. 4 computer systems crashed on the start of second day. तो इतना पढ़ने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है ना कि जो इसमें रीजनिंग में जब आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो ना, तो वहाँ पे एक एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ मैन डे। ये कंसेप्ट बोलता है कि कोई भी काम हो उसको, जैसे मान लो 2 सिचुएशंस में किया जा रहा है। फर्स्ट सिचुएशन है कि M1 मैन उसको फिनिश करते हैं D1 डेज में, एंड सेकंड सिचुएशन M2 मैन फिनिश इन D2 डेज। तो मतलब इसमें क्या रहेगा कि जो M1 D1 है ये हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, ये M2 D2 के बराबर आएगा। द कंसेप्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज। ये किसी भी काम के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा ही। तो इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैन है उसकी जगह कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, क्योंकि सिचुएशन 1 में तो अपने पास यहाँ पर M सिस्टम थे, और जो सिचुएशन 2 है वहाँ पर 4 सिस्टम डेली कम होने लगे, और इस प्रोसेस में 8 दिन ज़्यादा लग गए। तो M की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँ, M1 की जगह मैं C1 लिख दूँ, तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, C1 D1 इक्वल टू C2 D2। ये 2 सिचुएशंस हैं। अब पहली सिचुएशन में C1 की वैल्यू तो M ही है, तो M कंप्यूटर्स ही डेली यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट डे भी M था, सेकंड डे भी M ही थे, थर्ड एक्चुअल में ये M इंटू 1 हो रहा है। मैं स्टूडेंट्स इस टर्म को इलेबोरेट कर रहा हूँ, C1 D1 को। आप चाहो तो इकट्ठा भी कर सकते हो ना, क्योंकि अल्टीमेटली आना उतना ही है। M कंप्यूटर फर्स्ट डे यूज़ हुए, M कंप्यूटर सेकंड डे यूज़ हुए, तो नंबर ऑफ डे तो फिर भी 1 ही आया। M कंप्यूटर थर्ड डे यूज़ हुए, तो इस तरह से टोटल 17 टर्म्स आई। और इसमें क्या है, M कंप्यूटर फर्स्ट टर्म में यूज़ हुए फर्स्ट डे में, देन M-4 कंप्यूटर सेकंड डे में यूज़ हुए, प्लस M-8 थर्ड डे यूज़ हुए। और इसमें नंबर ऑफ डेज कितने लगे, यहाँ पे 8 मोर। इन सेकंड सिचुएशन नंबर ऑफ डेज आर 8 मोर, तो यहाँ पर 17 + 8 25 हो जाएगा। सो हियर टोटल टर्म्स विल बी 25 टर्म्स इस सीरीज़ की। तो इसको इक्वेट करना है। लेफ्ट साइड 17M आ गया, राइट साइड 25 टर्म्स, तो यहाँ पे सम ऑफ AP लगेगा। अगर SN टर्म हो तो उसका सम होता है N/2, 2A + N-1 इंटू D। यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, M है, N की वैल्यू है 25 और D की वैल्यू है -4। देखो इस प्रेजेंट क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं कि 4 कंप्यूटर क्रैश हो रहे हैं। तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 2, 2M + N-1, तो 24 हो जाएगा। D की वैल्यू -4 है, तो आई थिंक इसका यूज़ करके निकल आएगा, M यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, इट इज़ 25, 2 से डिवाइड कर दिया, M - 48। फर्दर इट इज़ 25M - 25 इंटू 48, इधर 17M है। सो M विल बी 25 इंटू 48, 25 - 17, ये तो 8 हो जाएगा, 6, 150 इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन था। हालांकि ये जो कंसेप्ट ऑफ मैन डे है, ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाया जाता 11th-12th स्टैंडर्ड में, लेकिन जस्ट कॉमन सेंस वाली बात है ना ये, है ना। इस कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है जब आप बैंकिंग या फिर SSC इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो, वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है, तो उस सब्जेक्ट में ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन स्टिल है तो कॉमन सेंस ही, तो करा जा सकता था, इसमें कोई ऐसा नहीं है। या फिर बचपन में जो आपने एक यूनिटरी मेथड पढ़ा है, ये कुछ वैसा ही है, डायरेक्ट उसी मेथड से बना है। सो 150 इज़ द आंसर।